हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। आज का टॉपिक क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। इससे अगला टॉपिक था भारत के राष्ट्रपति। आज का टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए देखते हैं आज सभी प्रधानमंत्री जो अभी तक बने हैं 1947 से, सभी का कार्यकाल कब से कब तक उसका कार्यकाल रहा। तो फर्स्ट में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके कार्यकाल कब से कब तक रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके कार्यकाल थे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। कितना? 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन रहा था। फिर अगला, तो दोस्तों एक बात ये भी है, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के उस समय? तो उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के टाइम में भारत का उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आगे क्या? आगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इसका कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। कहाँ से? 9/6/1964 से 11/1/1966 तक लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा 4 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। कब से कब रहा इंदिरा गांधी का? 4 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। उसके बाद फिर कौन आए? मोरारजी देसाई। उसके बाद मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। मोरारजी देसाई का कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जिसे अभी भारत रत्न से ही सम्मानित किया गया है कुछ दिन पहले। तो इसका कार्यकाल है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक है। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इसका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी का फिर कार्यकाल कब से कब तक रहा? 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद राजीव गांधी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी का कार्यकाल रहा। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, इसका कार्यकाल रहा 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 रहा। अगला चंद्रशेखर का कार्यकाल रहा 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इसका कार्यकाल रहा। फिर अगला पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल। पीवी नरसिम्हा राव, इसका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इसका कार्यकाल 16 मई
96 से 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। 16 मई 1996 से 1 मई 1996 तक रहा। तो सबसे कम दिन का इसका कार्यकाल रहा, सबसे कम इसी का कार्यकाल रहा। कितना? लगभग 13 दिन का कार्यकाल ये रहा था। फिर अगला, सबसे कम अगर पूछ दिया जाएगा किसका कार्यकाल रहा, तो सबसे कम अटल बिहारी का ये कार्यकाल रहा था। कब से कब? 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 13 दिन का कार्यकाल रहा था। फिर अगला, एच.डी. देवगौड़ा, इसका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997। आई के गुजराल का कार्यकाल रहा 21, इसका कार्यकाल रहा 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, उस बार तो पहली बार 13 दिन का कार्यकाल रहा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। फिर आगे अटल बिहारी वाजपेयी, इस बार इसका कार्यकाल रहा 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004। 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 22/5/2004 से 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बने। 10 साल कार्यकाल रहा। फिर अगला, अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इसका कार्यकाल 26/5/2014 से अभी तक है। फिर आगे कब तक रहता है वो देखा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछ दिया जाएगा तो सबसे 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन अभी तक के है। फिर आगे क्या होगा तो नहीं कह सकते हैं, क्या है कि नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री है। उसके बाद सबसे कम अगर पूछ दिया जाएगा, सबसे कम कार्यकाल कितना दिन का रहा, तो 13 दिन का रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले